दुनिया भर की फिल्में और टीवी सीरीज ऑन देखने के लिए अभी ड्रामालिक्स को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। 换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重现被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。时间两刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击，就是涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。शावनिंग बैठ जाओ ना, भूख लगी है। हाँ। मिस्टर जी, हाँ बोलो। आपके गले पर ये निशान कैसा? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरी बिल्ली ने किया। कहते हैं कि सिंगल लोगों के पास बिल्ली होना मतलब पार्टनर होने जैसा होता है। खाता है? तुम्हें कैसे चॉपस्टिक्स पसंद है? तुम्हें कौन से चॉपस्टिक्स पसंद है? कैसे भी चलेंगे। ये बैम्बू वाले अच्छे लग रहे हैं, इको फ्रेंडली भी है, हल्के भी है और इनमें प्लास्टिक्स की तरह कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। हाँ ठीक है। ये तो कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितना अच्छा पति बनेगा। वहां पर ना गाड़ी रोक देना। मुझे चल के जाना है। मेरा मतलब ये है कि पहले हम दोनों अलग अलग बिल्डिंग में काम करते थे ना। हम दोनों को बच के रहना होगा, हम दोनों को हर कोई जानता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, और मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि उन्हें कैसे बताएंगे। मुझे ना थोड़ा सा वक्त चाहिए। जैसे तुम चाहो। अरे हाँ, मैंने कैलेंडर चेक किया था, अगले 3 दिन शादी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फिर दोपहर होते ही चलते हैं? ठीक है ठीक है। देखते हैं, पता नहीं कौन आने वाला है यहाँ। गुड मॉर्निंग।
क्या चल रहा है? कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? मैनेजर कौन बनेगा ये तो तय है। जब उनकी सुबह मीटिंग चल रही थी तब छुपके से मैंने उनकी बातें सुन ली थी। क्या? तो सिस्टर जिंग यहाँ पर क्यों है? क्या वो सिस्टर जिंग नहीं है? नहीं ब्रदर साहब यहाँ पर है। तो इन दोनों के अलावा हमारे बैंक में और एक्सपीरियंस पर्सन कौन है? मुझे लगता है कि ये हमारे डिवीजन में से नहीं है। वो अंदर बात कर रहे हैं। आखिर है कौन? क्या कर रहे हो जरा? अरे ऐसे यहाँ बात पे करो। बात मत करो, इधर उधर देख लिया करो। ओल्ड जियांग के साथ काम करना फिर भी ठीक है, वो बस दायरी बैंक के कॉवेंट्री की तरह है। लेकिन अगर जिंग आ गया तो बरमुडा ट्रायंगल जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। सही कहा। समझ गई? प्यारे साथियों सुनो, यहाँ आ जाओ, आओ आओ यहाँ आ जाओ। तुम सबके लिए मैं फ्रूट्स लाया हूँ जो आज सुबह मैंने पेड़ों से तोड़े हैं। ले लो, सब ले लो, आप ले लो, एक आप भी लो। शाओ जाओ, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया डायरेक्टर जिंग। मैनेजर राव, यहाँ, ये आपके लिए कुछ फल। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर। इतने सुबह आकर हमारे डिपार्टमेंट के लिए आपने ये सब किया। मुझे नहीं लगता डायरेक्टर जिंग यहाँ पे इतनी जल्दी फ्रूट डिलीवरी करने के लिए आए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो ये देखने आए हैं कि प्रेसिडेंट ने किसी को बुलाया है क्या। तो सब लोग यहाँ पे है। मैनेजर राव अब बहुत चिंता करती है। हम्म। प्रेसिडेंट डिवीजन 1 के लिए मैनेजर ढूंढ रहे हैं। डिवीजन 2 को इसमें क्या खतरा है? वैसे भी डायरेक्टर जिंग बहुत अच्छे हैं। वो दूसरों के कामों में क्यों आएंगे? ज्यादा आएंगे तो पीठ में दर्द होगा। मेरे ओपिनियन से तो डिवीजन 1 का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। सीनियर्स तो आगे भी नहीं बढ़ रहे और अपनी पोजीशन भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे हालात में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हम कैसे पा सकते हैं? अगर मुझसे पूछो तो डिवीजन 1 डिवीजन 2 में डेफिनेटली मर्ज हो सकता है। डायरेक्टर जिंग, ये कचरा साथ में लेके जाना। हाँ ठीक है। शाओ जिंग, प्रेसिडेंट, ये लो। मुझे पता है तुम काबिल हो, लेकिन अपने जूनियर्स के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज रखनी पड़ेगी। तो फिर डिवीजन 1 के लिए मेरे सिवा और कौन सुटेबल है? तो फिर मुझे बताओ, यंग जनरेशन का क्या? ब्रदर साहब, क्या तोड़ दूं मैं इसे? हाँ बिल्कुल। हाँ, रहने दो। देखो मुझे समझ में नहीं आता, हमारी कंपनी को कोई एक्सपीरियंस मिलता नहीं है क्या? किसी भी गधे को मैनेजर बना देते हैं यार। इंटरनल कंट्रोल कंप्लायंस डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग छोड़ के और क्या कर सकते हैं? ब्रदर जाओ, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है। इतने सालों में तुमने कड़ी मेहनत की है, इसके बावजूद तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। काम करो और नसीब पे छोड़ो। सब चीजें नसीब में नहीं होती। वैसे भी उसे प्रेसिडेंट थोड़ा ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रदर साहब, तुम क्यों उसे बचा रहे हो? सही कहा। यहाँ जो बैठे सबकी तरफ देख लो, यहाँ सबने हर तरह के क्लाइंट के साथ काम किया है और अपना रास्ता बनाया, और वो मैनेजर बनना चाहता है। हाँ? मैं भी तो देखूं कि वो ये पोजीशन कैसे पाता है। हाँ? उसने अभी काम शुरू नहीं किया है। वैसे वो बड़ा हैंडसम भी है ना? ये तो सच है। यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों के लिए ये अच्छा मौका बनने वाला है। सही कहा तू शाओनिंग। हाँ? देखो, तुम लोग जो सोच रहे हो वो गलत है। अगर तुम में काबिलियत होती तो तुम भी ये हासिल कर सकते थे। कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम काबिल नहीं हो, इसीलिए आज से सब लोग मन लगाकर काम करेंगे। समझ गए, काम पे लगते हैं। तुमसे मिलना है, मुझे कुछ पूछना भी है। हेलो डायरेक्टर याओ। नानहू प्रोविंस के सभी ब्रांचेस के ऑडिट और सुपरविजन के बारे में आज हम लोगों को मिलके उसकी सही समरी बनानी पड़ेगी। जल्दी से यहाँ आ जाना। ठीक है, मैं बस आ ही रहा हूँ। ठीक है फिर।
सॉरी, मैं आज बहुत बिजी हूँ, शायद काम के बाद भी रुकना पड़े। बिजी है? मैनेजर बनने के लिए बिजी है? क्या तुमने सुना, जीयू हैंग को डिवीजन 1 में शिफ्ट किया है। क्या? सच में? मुझे तो नहीं पता था। नए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का लीडर बहुत हैंडसम है, मुझे उनसे जलन होती है। इससे तो काम में और भी मजा आता होगा ना? हाँ बिल्कुल। मैंने सुना कि वो सिंगल है। सच कहा? अरे हाँ सच। चलो चलो हो गया ना चलते तुम्हारा? हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। प्यार करने का अधिकार सबको होता है। प्यार करने के लिए ऑफिस में काम छोड़ के ऑफिस में रोमांस करना, मुझे लगता है इसे शुरू होने से पहले ही खत्म करना अच्छा है। जब खाली वक्त होता है तो रोमांस ड्रामास देखना बंद कर देना चाहिए। औरत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका करियर है, वो मायने रखता है। क्या हो अगर हमारे सीईओ भी प्यार में पागल हो और प्यार के लिए नौकरी छोड़ दे? तो तुम डिवीजन 2 के लियू शाओली को पूछ सकते हो कि उसे क्या लगता है। सिर्फ लू शावली का ट्रांसफर क्यों हुआ? यहाँ पे काम करने वाला एक नया है और एक जिंग का भरोसेमंद आदमी है, तो डिवीजन 2 में कौन रहेगा और कौन जाएगा ये सबको पता है। और ऊपर से लियू शाओली के पति की सजा भी बढ़ चुकी है। आज साथ में घर चलते हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। और तुम कुछ पूछना चाहती थी ना? क्या पूछना चाहती थी? घर जाते जाते बात कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने घर खाना खा लूंगी। देखो, गोल बैंगन बहुत अच्छा होता है और लंबा बैंगन थोड़ा नरम और पानी वाला होता है, और ये पतला बैंगन बहुत रस भरा होता है। ये भी एक प्रकार का बैंगन है। अब मजाक मत करो। क्या शाओजी को खाना बनाना नहीं आता? हाँ? वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, ज्यादा दूर तो नहीं जा रही है वो। उसे ये सीखने की जरूरत नहीं है। श्याओ जी को खाना बनाना आता है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बेटी को बता रही हूँ, ये उसका फैसला होगा। अब पहले से काफी अलग है। उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद वो अपने पैरों पे खड़े रहे, ये ज्यादा अच्छा है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, पर बाकी चीजों के लिए भी। ठीक है, वो चाहे किसी को छोड़कर चली जाए, पर उसको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और मैं बता देती हूँ, इसमें हर कोई शामिल है, उसका पति भी और उसके माँ बाप भी। इसीलिए उसे सब कुछ सीखना होगा। पापा, आपको कैसे पता कि उसे खाना बनाना आता है? क्या आजकल के सब लड़के खाना बनाना नहीं जानते? पर तुम क्या ऐसे ही गैस कर रहे थे? वो बनाएगा। हम आ गए। अरे, हाँ, बहुत ही अच्छी वाकई में खुशबू आ बहुत रही अच्छी है। खुशबू आ रही है। स्वागत है माँ, पापा। अरे, श्याओ जी आया है। हाँ, अभी बैंगन की सब्जी जल्दी बन जाएगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। श्याओनिंग को बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हें किसने आने दिया? जरूर कुछ गड़बड़ है। देखो, वो साथ में होकर भी साथ में नहीं है, और श्याओ जी ने कॉल पे बताया था कि वो आने वाला है। ये क्या बोल रही हो? कुछ हुआ है? इसका क्या मतलब है? कपल्स में ऐसा होना एकदम नॉर्मल चीज है। नॉर्मल से तुम्हारा क्या मतलब है? और सुनो, श्याओनिंग कभी भी दखल अंदाजी नहीं करती, मुझे उससे पूछना ही होगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उनके बीच में मत पड़ो, उन्हें आपस में सुलझाने दो। तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो। मेरी बात तो सुनो। शादी के बाद थोड़ा सरको। शादी के बाद छोटी चीजें भी बड़ी हो जाती है, इसलिए वक्त पर ही सुलझा देना ही समझदारी है। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें अपने घर खाना खाना है, तो लो, मैं आ गया। मैंने कहा था मैं अपने घर खाना खाऊंगी। अब तुम्हारे पेरेंट्स तो मेरे पेरेंट्स भी है ना। तो हुआ क्या है? तुमने आज सुबह कहा कि तुम्हें कुछ पूछना है, क्या बात है? यहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे घर बात करेंगे। इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू श्याओ जी। बैंगन की सब्जी तैयार तुमने हो तो गई। काफी सारा बना दिया। चलो चलो शुरू करते हैं। श्याओ जी, तुमने बहुत मेहनत की है। पहले मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो। शुक्रिया पापा। थोड़ा फिश खा लो। मुझे नहीं चाहिए फिश। फिश में बहुत कांटे होते हैं। ये फिश तुम्हारे लिए काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम्हें मीट खाना लेकिन कांटे निकालना कितना मुश्किल है। है। जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती है।
लेकिन इन सब में खाना खाना बहुत आसान होता है। कांटे है तो बाहर निकाल दो और तकलीफ है तो सुलझा दो। क्यों सही कहा ना श्याओ जी? अगर बस इतना ही नहीं कर पाई तो आगे जाके क्या करोगी? क्या हो गया तुम्हें? आखिर बात क्या है? खाने के बाद बात करते हैं। बहुत हुआ। अब क्या हुआ है उसके बारे में बात करना जरूरी है। आखिर हुआ क्या है? कुछ तो नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, है ना? माँ, आपको फिश सूप बहुत पसंद है ना? ये लीजिए। पापा, माँ, आज मुझे एक नए जॉब ऑफर के लिए पूछा गया था और वो मैंने क्या हो गया? हाथ जल गया है क्या? खाना काफी देर से यहाँ रखा है, इतना भी गर्म नहीं है। श्याओ जी, तुम बताओ। एक्चुअली वो ट्रांसफर। पापा, लियू अंकल ने बताया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे अचानक से याद आया। लियू तो मुझे कभी नहीं पूछता। अगर वो मिलना चाहता है तो कुछ जरूरी बात होगी। मैं उसे मिल के आता हूँ। पापा, अकेले जा रहे हो? तुम भी चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, मैं इनके साथ जरूरी बात कर रही हूँ। इसके बारे में तुम बाद में बात कर सकती हो। लियू के फैमिली में कहाँ एक ले कुत्ता जा रहे आया हो? है, मुझे बहुत इनसे ही जरूरी डरावना बात है। चलो करनी चलो, है। मैं ये तुम्हें मौका दिखाता बार-बार हूँ। चलो, नहीं चलो, आएगा। चलो। तुम्हें तो लियो के पास जाना है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो पोते के बारे में ही बात करता रहता है, मुझे गुस्सा आता है। क्या तुम भी? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है कि तुम ऐसी हरकतें कर सकते हो। और वैसे भी इस तरह सुनकर क्या पता लगा लोगे? कि सुनना है तो फिर मैं करती हूँ। अरे बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो शाओनिंग? तुम अभी उनको क्या बताने वाले थे? क्या तुम मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेकर मेरे सीनियर बनने वाले हो? ये तुम्हें किसने बताया? मेरे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ये बात फैल चुकी है। मेरी माँ पहले अकाउंटेंट थी, वो रूल्स के बारे में बहुत सेंसिटिव थी। अगर तुम उन्हें ये सब बताओगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारा रिश्ता तो टूटने वाला है। आज या कल उन्हें पता चल ही जाएगा। हमारा रिश्ता टूटने वाला है मतलब क्या है तुम्हारा? बताओ, साफ साफ बोलो। ब्रेकअप? रिश्ता और गहरा हो जाए इससे पहले ही हम अलग हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्यों? दाईरुई ऑफिस रोमांस के बारे में क्या सोचता है, ये मुझे तुम्हें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ पर आ गए, किसी ने देख लिया तो हम दोनों में से किसी एक को बैंक छोड़ना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि किसे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें तो बैंक के प्रेसिडेंट ने खुद सेलेक्ट किया है। मैं तो एक टेम्पररी एम्प्लॉई हूँ, मुझे तो कभी भी निकाला जा सकता है। तुम दोबारा भी इस बारे में सोच सकते हो। वक्त आएगा तो मुझे ही निकाला जाएगा। हर रोज इस डर में जीना कि हमारा रिलेशनशिप में रहना कितना रिस्की है। अच्छा होगा कि इसे अभी खत्म कर दें। तो तुम्हें इसकी चिंता थी? अगर तुम मुझे ये पूछती भी नहीं ना, तब भी मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता। वैसे भी ये ट्रांसफर का डिसीजन बैंक के प्रेसिडेंट की तरफ से आया है, लेकिन मेरा डिसीजन अब भी बाकी है। इसीलिए ये ट्रांसफर का मामला पूरा अटका हुआ है। पर शाओनिंग, तुम इस चीज के लिए मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? एक अटके हुए मामले की वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही? मैं क्या हुआ? कुछ फंस गया क्या? हिलो मत। अरे चाबी चाबी दो ना, जल्दी जल्दी करो। क्या हो गया? जल्दी करो, खोलो, उसके गले में कांटा फंसा है।
क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हुआ? लगता है गले में कांटा फंस गया है। उसे विनेगर पिलाओ, उसका फायदा होगा, और सुबह का बन भी दो। उससे और तकलीफ बढ़ सकती है। मैं इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं ठीक हूँ। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। मैं ठीक हूँ। मुझे काफी दर्द हो रहा है। नर्स, मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? ये लैरिंगोस्कोपी है, इसोफेगस की हालत देखने के लिए। लैरिंगोस्कोपी के लिए इतनी बड़ी ट्यूब? क्या इससे दर्द नहीं होगा? एनेस्थेशिया दिया जाएगा। जो चिल्ला रही है उसे दूसरी बीमारी है। पहली बार पेशेंट से ज्यादा परिवार वाले को नर्वस देख रही हूँ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आपका शुक्रिया। तू शाओनिंग हो ना? आओ बैठो। मछली का कांटा निकाल दिया है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा इतना कुछ सीरियस नहीं है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाओगी। ओके, अब रोना बंद करो। रो कौन रहा है? ये तो दर्द की वजह से था, वो चुभ रहा था। ये सब दिमाग का खेल है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पति को तुम्हारी बहुत फिक्र है। हमें चलना चाहिए। हाँ, आपका शुक्रिया। लो, थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। हमारे रिश्ते में तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम पहले तुम कहो। मैं उस ट्रांसफर वाली बात के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बैंक प्रेसिडेंट की कुछ वजह है कि वो मुझे भेज रहे हैं। डिवीजन 2 के शियाओ शिंग ने कुछ दिन पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है और फिलहाल वो लाइमलाइट में है। हमारा हेडक्वार्टर्स दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके उसे इंचार्ज बनाना चाहते हैं, और अभी डिवीजन 1 का प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई लीडर नहीं है। राव जिंग और झाओ के बीच बहुत टकराव है और बहुत सारे रेजिग्नेशन आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इस समय तुमसे बेहतर दूसरा कोई नहीं है। डिवीजन 1 को सुधारने के लिए हेडक्वार्टर ने सिर्फ 1 साल दिया है। ये होने के बाद मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। और रही कंप्लायंस डिपार्टमेंट की बात, उसकी चिंता तुम मत करो, उनको मैं संभालूंगा। वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन सर, मुझे आपसे अब भी एक सवाल पूछना है। आप पूछो। आखिरकार आप डिवीजन 1 को रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि डिवीजन 1 के पास जो क्लाइंट है उसमें छोटे छोटे एंटरप्राइजेस है। अगर डिवीजन 2 के साथ उसका मर्ज होता है तो ये क्लाइंट्स बहुत कम हो जाएंगे, और इन छोटी छोटी एंटरप्राइजेस की वजह से ही आम लोगों को नौकरियां मिलती है। और इसी कारण मैं डिवीजन 1 को बचाना चाहता हूँ। मैं समझ गया सर। मैं इसके बारे में अच्छे से सोचकर आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। तो डिवीजन 1 को रखना इतना आसान काम नहीं है। हेडक्वार्टर्स चाहते हैं कि डिवीजन 1 का परफॉर्मेंस 50% से बढ़ जाए। लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल है। ये आइडिया तो फेल हो जाएगा। लेकिन तुम जाना ही चाहोगे क्योंकि तुम इसे मना नहीं कर पाओगे, है ना? सच कहूं तो मेरे कतराने की 2 वजह है। पहला तो बैंक प्रेसिडेंट ने मेरे ऊपर एक बड़ा एहसान किया है। मेरे ग्रेजुएट होने के बाद मुझे अब्रॉड जाके पढ़ना था। जिन लोगों को गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में अप्लाई करना था, जरूरी था कि वो पेपर पब्लिश करे। मेरा पेपर पब्लिश हुआ था और इस बात की मुझे भनक भी नहीं थी। फर्स्ट ऑथर का क्रेडिट एसोसिएट के प्रोफेसर ने ले लिया। प्रेसिडेंट ने सबके खिलाफ जाकर मेरे लिए आवाज उठाई। उन्होंने पर्सनली उनको एक लेटर लिखा था कि मुझे मेरी ऑथरशिप वापस मिल जाए, और साथ ही स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए मेरी मदद की। तो तुम ये किसी और के लिए कर रहे हो? और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह मेरी माँ की बीमारी।
मुझे पैसों की जरूरत थी। माँ को क्या हुआ है? मेरी माँ को प्राइमरी स्टेज कैंसर है। पिछली दवाई के इस्तेमाल करने की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई। फॉरेन मेडिसिन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और जो फॉरेन मेडिसिन थी वो काफी महंगी थी, और ये खर्चा साल भर चलने वाला था। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए डिवीजन 1 में जाना ही मेरा आखिरी रास्ता था। तो इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। तुम्हारी ये वजह सच में बहुत जायज है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती जो तुम कर रहे हो। लेकिन शाओनिंग, तुम्हारे साथ मैं ये सच में डिस्कस करना चाहता था। इस बात के लिए मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा। हम रिश्ते के ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अगर मैं सच में डिवीजन 1 चाहता हूँ तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन तुम्हें ये बातें बताए बिना मैं वहां नहीं जाना चाहता, और अगर कुछ होता भी है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कंप्लायंस ही हमेशा मेरी पहली चॉइस थी, और मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। अब से तुम्हें डिवीजन 1 के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारी बातों के बारे में मैंने अभी सोचा ही नहीं है। अभी हमें रिलैक्स रहने की जरूरत है। इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, पर ज्यादा वक्त मत लेना शाओनिंग। सर, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ सर, कहिए। जी यूइंग, क्या तुमने अपना मन बना लिया? हाँ, मन बना लिया सर। शायद आपको मेरा फैसला सही ना लगे, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं कॉम्प्लायंस में ही रहूंगा। अगर आगे चल के आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। शुक्रिया सर। और रही बात मेरे माँ के खर्चे के बारे में, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। जी जी, शुक्रिया। उसे इस हालात में ट्रांसफर के डिसीजन को मानना सबसे अच्छी चॉइस है, लेकिन मेरे लिए भी ये मौका छोड़ना सही नहीं है। कल रात मैं तुम्हारे ट्रांसफर की वजह नहीं जानती थी। खामखा तुमसे गुस्सा हो गई। मैं गलत थी। अब मैं 27 की हो चुकी हूँ। अब मैं वो नादान सी 20 साल की लड़की नहीं रही जो अपनी गलतियों से सीख रही थी। ग्रेजुएशन के बाद ये मेरी पहली जॉब थी, और इन 3 सालों में मैं परमानेंट भी नहीं हो पाई। सच कहूँ तो मुझ पर बहुत प्रेशर है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इन सब का असर मेरे काम पर हो। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रही हो, क्योंकि पिछली रात मैंने बैंक के प्रेसिडेंट के साथ बातें क्लियर कर ली थी। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से ये मौका छोड़ दो। तुम्हारे ऊपर भी तो प्रेशर है। मैंने कल रात बहुत सोचा, अगर हम दोनों एक एग्रीमेंट बनाए तो। एग्रीमेंट? 1 साल की डील करते हैं। फैसला हमारी काबिलियत पर होगा। अगर हमारा रिश्ता सामने आ जाता है
और हम दोनों में से किसी एक को जाना पड़े तो इसलिए हम एक टारगेट सेट करते हैं। जो टारगेट अचीव नहीं कर पाया वो यहाँ से चला जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? ये एग्रीमेंट कम शर्त ज्यादा लग रही है। हाँ, क्या तुम सीरियस हो? बहुत सीरियस हूँ। मुझे बहुत मेहनत करनी है और वैसे भी मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। लेकिन हमारा मैरिज सर्टिफिकेट शायद हमें मुझे ऐसा लगता है हमें डेटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छा तो 1 साल है। अगर 1 साल में तुम मुझे अपने लिए सही समझती हो और हम दोनों अपनी जॉब में सेटल हो जाते हैं तो हम शादी कर सकते हैं ना? हाँ, हमारे घर वालों के लिए जो अभी चल रहा है उसे चलने देते हैं। मुझे डर है वो बहुत चिंता करेंगे। ठीक है, फिक्र मत करो। इस साल मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा अपोनेंट बन के रहूंगा। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा ड्राफ्ट है। मैं तू शाउनिंग ये प्रॉमिस करती हूँ कि इस 1 साल में मैं दायरुई बैंक की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगी और 1 करोड़ के डिपॉजिट्स लाऊंगी। ठीक है, इस साल मैं डिवीजन 1 का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर कर दूंगा। इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब शर्त लग चुकी है तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इस काम को करना तो बहुत मुश्किल है। शायद बाकियों के लिए ये मुश्किल होगा पर मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो फिर मैं इसे बदलना चाहूंगी। 5 करोड़। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? बराबर का हिसाब होना चाहिए। अब सही है। हमें डिवीजन 1 में बहुत मेहनत करनी होगी ताकि हमारा एग्रीमेंट पूरा हो सके और हम दोनों भी एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। बेशक। डन। डन। हेलो। हाँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हमारे कंपनी में यूहेंग इंटरनल कंट्रोल कंप्लायंस डिपार्टमेंट में काम करता था और वो बहुत कलीग्स को जानता है और उनके साथ काम कर चुका है। तो मुझे आशा है तुम सब साथ मिलकर बढ़िया काम करोगे और इस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करोगे। तो कर पाओगे? हाँ, हम जरूर करेंगे। मैनेजर झाओ, तुम और मैनेजर राव बिजनेस के हिसाब से काफी सीनियर हो। मुझे आशा है कि भविष्य में तुम इसके साथ बहुत अच्छा काम करोगी। प्रेसिडेंट, चिंता मत कीजिए। डिवीजन 1 की असली ताकत है एक साथ रहना। डायरेक्टर जी, आपको अगर किसी की मदद चाहिए तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। थैंक यू मैनेजर साहब, आप अच्छे हैं। फिक्र मत कीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं। इतने जल्दी क्यों? प्रेसिडेंट आप? लिशियांग, हाँ? बैच कहाँ है? मीटिंग शुरू हुए आधा घंटा हो गया, कहाँ थे तुम? मेरा पेट खराब था। यूहेंग, आज से अभी से तुम डिवीजन 1 के इंचार्ज हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। काम फिक्र जारी मत रखो। कीजिए सर। गुड बाय प्रेसिडेंट। अपना ख्याल रखिए Goodbye, प्रेसिडेंट। President. ख्याल रखना प्रेसिडेंट। टेक केयर। Goodbye. गुड बाय। आप सब बैठ जाइए, मीटिंग शुरू करते हैं।
तो चलिए सब लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरा नाम जी यूइंग है और मैं दायरोई बैंक के आईसीसी डिपार्टमेंट में काम करता था। पिछले कुछ दिनों में काफी मुलाकातें हुई होंगी और आज से हम सब कलीग्स हैं। बेशक डिवीजन 1 में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और तो और वो सॉल्व भी हो चुकी है, लेकिन इसका असर हमारे परफॉर्मेंस पे पड़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम नई चुनौतियों के लिए खुद को पहले से ज्यादा तैयार रखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले खुद के बारे में बताती हूँ। राव जिंग, पिछले 8 साल से सीनियर अकाउंट मैनेजर हूँ। हेलो मैनेजर राव। जाओ फेंगहैंग, सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर 7.5 साल से। शूली, अकाउंट मैनेजर 5 साल। लिu शाओमैंग, मैं 3.5 सालों से अकाउंट मैनेजर हूँ। शेन शुयाओ, आप मुझे शिया याओ कह सकते हो। 3 साल से अकाउंट मैनेजर हूँ। मेरी बारी। हाँ, लीशांग, अकाउंट मैनेजर 6 सालों से। याओ शिउन, सब लोग मुझे दा याओ बुलाते हैं। मैं यहाँ पे 3 साल 2 महीने से अकाउंट मैनेजर हूँ। जैंग जिंगडोंग, 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर, अभी तक परमानेंट नहीं हूँ। मेरा नाम तू शाओनिंग। तो यहाँ बैठे सभी टू शाओनिंग को छोड़कर 3 साल से ज्यादा अकाउंट मैनेजर होने का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस का है या इंडस्ट्री में रहने का एक्सपीरियंस, आप सभी मेरे सीनियर्स हैं। आप सभी से मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। डायरेक्टर जी, आप बहुत मॉडेस्ट है, ये हम कैसे मान ले? आज मेरा पहला दिन है। मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ डिनर करने चले। डायरेक्टर जी, आप शायद डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अच्छे से जानते नहीं हैं। हमारा कोई 9 to 5 शेड्यूल नहीं होता। काम के बाद हमें क्लाइंट्स के साथ सोशल इवेंट्स पे जाना होता है, तो हम डिनर पे नहीं आ पाएंगे। सॉरी। ये सही है शूली, आज हमारी डायरेक्टर ली के साथ अपॉइंटमेंट है ना? हाँ, हम आज सच में नहीं आ सकते, मेरा एक काम है। मेरा भी डिनर का प्लान है, तो मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, किसी और दिन इसके बारे में सोचेंगे। वक्त को बर्बाद करे बिना मीटिंग यही खत्म होती है। हे, चलो उठो। हाँ चलो। क्या हुआ सर? हाँ, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो वो स्ट्रॉन्ग शाइन का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, वो देखना चाहता हूँ मैं अभी। हाँ, मिस तू शियाओनिंग, तुम्हारा रिलेशनशिप तो काफी यूनिक लग रहा है। तुम बस उससे शादी नहीं करोगी, पर तुम सुपीरियर बनोगे क्योंकि जी उसका नाम मत लो, अगर किसी ने सुन लिया तो। आप चिंता मत करो उस बारे में। ऑफिस का रोमांस तो हर किसी को मजेदार लगता है, इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। हमारा रिश्ता बिल्कुल सच्चा और मासूम है। कौन बात कर रहा है? एक इनोसेंट रिलेशनशिप? हाँ, सच में हम अभी तक इतनी आगे नहीं पहुँचे हैं। तुम मजाक कर रही हो?
तुम दोनों अभी नौजवान हो और उसे तुम्हारे डिपार्टमेंट से क्या क्या इशू कह है? रही हो? कुछ भी कहती रहती हो, चुप रहो थोड़ा। क्या मतलब है इश्यूज? कुछ नहीं हुआ सर, मिस्टर जी। यहाँ खाने में अच्छा क्या मिलेगा? इनकी हॉट डिश बहुत अच्छी होती है, आपको अगली बार ट्राई करना चाहिए। लगता है तुम दोनों अपना रोल अच्छी तरीके से निभा रहे हो। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं चलता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? मेरा हो गया, इसे साफ कर देना। इतनी जल्दी जाओगी? मैनेजर राव अंदर बहुत देर से है, कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। मीटिंग की तैयारी शुरू करते हैं। टू श्याओनिंग, चलो मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। दिन के बीच में मीटिंग क्यों? अंदर जाकर डायरेक्टर जी से पूछ लेते, वही तुम्हें सही जवाब देंगे। और लंच ब्रेक 3 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है और किसी के लिए रुकना उन्हें पसंद नहीं। नया कपड़ा आते ही सफाई, लगता है मेरी नाक पोंछेगा ये। ठीक है, देखते ही ये बाहर वाला क्या कर सकता है। क्या गुल खिलाएगा ये? डायरेक्टर जी, मिंट बहुत पसंद है क्या? ये इस्तेमाल करें? मेरे पेरेंट्स तो मिंट टूथपेस्ट यूज करते हैं। उनका मानना है कि दांतों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तुम्हें जो पसंद है वो तुम ले सकते हो। एक्चुअली मैं चूज ही नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ दोनों के पसंद की चीजें घर में हमेशा अवेलेबल हो। तो फिर बॉक्सेस खरीदते हैं, उस पर डिस्काउंट भी है।